नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का लेवल 1 और लेवल 2 का जो अवनी का आपका 4 तारीख को एग्जाम हुआ था, जो मेगा टेस्ट हुआ था, उसके सॉल्यूशन एकदम डिटेल से अपन देखेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन आज का वो है कि राजस्थान में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। बात हो रही है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की पूछा है यहाँ पर। सबसे पहले अपन एससी और एसटी दोनों को जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक संख्या के आधार पर बता दूं मैं, संख्या के आधार पर जो है सर्वाधिक तो है जयपुर। ठीक है, ऊपर का चिन्ह जो बता रहा है वो जयपुर को बता रहा है, ध्यान में रख लेना। और न्यूनतम है वो है डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में न्यूनतम। नीचे का चिन्ह मतलब न्यूनतम है। प्रतिशत के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर जो है एससी सबसे ज्यादा है गंगानगर में। कहां पर है? श्री गंगानगर में अधिकतम है। और न्यूनतम कहां पर है? तो न्यूनतम वो डूंगरपुर में, प्रतिशत के आधार पर और संख्या के आधार पर भी। ठीक है। और कुल राज्य की जनसंख्या का 17.83% एससी जनसंख्या है, यह भी ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं एसटी की। एसटी जनसंख्या कुल राजस्थान की 13.05% है। ठीक है। इसकी अगर अपन बात करें संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? संख्या के आधार पर बात करें तो सर्वाधिक ये उदयपुर में है, सर्वाधिक, और न्यूनतम ये बीकानेर में है। ठीक है। फिर बात करते हैं अपन प्रतिशत के आधार पर। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक बांसवाड़ा में है और जो है आपका न्यूनतम नागौर में है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है प्रतिशत के आधार पर। तो यहां पर बोला है कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, तो यहां पर संख्या के आधार पर पूछा है तो उत्तर बीकानेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में असंगत कथन बताओ। राजस्थान के संदर्भ में असंगत बताना है। राज्य में अनुसूचित जाति कुल जनसंख्या का 21.83% है। तो अभी अपन बात करके आ चुके हैं 17.83% है, तो पहला ही असंगत हो गया। आगे चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला बांसवाड़ा है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला, तो एसटी वाला, सर्वाधिक एसटी कहां पर है? आपकी उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। लेकिन प्रतिशत के आधार पर कहां पर है? बांसवाड़ा में। लेकिन यहां पर जो है आपका क्या नहीं दिया हुआ, कहीं पर भी जो है प्रतिशत नाम ही नहीं दिया हुआ। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? उदयपुर। तो ये भी गलत है, दोनों ही गलत माने जाएंगे इसमें। तो इसके एक से अधिक उत्तर हो गए, क्योंकि अगर प्रतिशत में पूछता ना तब बांसवाड़ा होता, ऊपर अपन कर चुके। फिर राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला गंगानगर है। बिल्कुल 10% जो है सबसे न्यूनतम जो है यहाँ पर 10 की वृद्धि दर रही है। अधिकतम किसकी है वो मैं बता देता हूं, क्योंकि एकदम अच्छे से करते हैं अपन जो भी पेपर करते हैं। अधिकतम, तो अधिकतम जो आपकी जनसंख्या वृद्धि रही है वो बाड़मेर की रही है। किसकी रही है? बाड़मेर की। और राज्य की कुल जो जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक है, वो है 21.31% 2001 के 11 के बीच में। ठीक है। राज्य में 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। बिल्कुल सही बात है। और अभी 2011 में कितना है? 200 विधानसभा सीटें हैं, उतनी ही ये है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, कारण दोनों ही गलत है। अगला क्वेश्चन। राजस्थान में पर्यटन के संबंध में निम्न अभिलक्षणों पर विचार करें और नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प को चुनना है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में मिला। बिल्कुल सही बात है। और जन उद्योग का कहां पर मिला? और पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब मिला? जन उद्योग का दर्जा, पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा मिला 1 अप्रैल 2022 को। कब मिला? 1 अप्रैल 2022 को मिला। ठीक है। जयपुर में आरटीडीसी का मुख्यालय स्थित है। बिल्कुल सही बात है। आरटीडीसी की स्थापना कब हुई? तो आरटीडीसी की स्थापना हुई आपकी 1978 में। और इसने जो कार्य प्रारंभ किया, कार्य प्रारंभ कब किया? तो कार्य प्रारंभ किया इसने 1 अप्रैल 1979 में। ठीक है। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति 2005 में आई। बिल्कुल नहीं आई, ये आपकी 9 सितंबर 2000
20 को आई। कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट कर देना, कई बार क्या होता है थोड़ा ध्यान नहीं रहता है, तो ये गलत है, बाकी ऊपर वाले तीनों सही है, तो ए बी सी तीनों सही है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में नहर पर बना पहला सोलर प्लांट। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट याद रखना आपको। राजस्थान में नहर पर बना पहला सोलर प्लांट कहां पर है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेनावली हनुमानगढ़ में। मेनावली हनुमानगढ़ में नहर पर बना पहला सोलर प्लांट है। अगला क्वेश्चन, अगला इधर सीमेंट उद्योग दिए हुए, इधर स्थान दिए हुए, अपने को जो है सुमेलित करना है। सबसे पहले वंडर सीमेंट, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी। वंडर सीमेंट जो है आपकी ये कहां पर है? तो वंडर सीमेंट है आपकी निम्बा हेड़ा। कलर चेंज कर देते हैं। फिर बात करते हैं व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट जो है ये कहां पर है? तो व्हाइट सीमेंट है आपकी जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, कलर और चेंज कर लेते हैं, मंगलम सीमेंट। और मंगलम सीमेंट है आपकी कहां पर है? कोटा में। ठीक है, और फिर बात करें श्री सीमेंट की, एक मिनट, श्री सीमेंट। और श्री सीमेंट यहां पर जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से नवलगढ़ है। वैसे श्री सीमेंट जो है ब्यावर में है। कहां पर है? ब्यावर में। ठीक है, नवलगढ़ भी यहां पर आप कर सकते हो, नवलगढ़ में भी हो सकता है इसकी इकाई हो। एक जो आपका सफेद सीमेंट को ध्यान में रख लेना, सफेद सीमेंट कारखाना। ठीक है, सफेद सीमेंट का पहला कारखाना कहां पर है? गोटन। और गोटन कहां पर है? नागौर। और ये एक चीज और ध्यान रखना, यहां जो है वह जेके व्हाइट सीमेंट। कौन सी है? जेके व्हाइट सीमेंट है। ठीक है, अब सबसे बड़ा कारखाना कहां पर है? सबसे बड़ा कारखाना किसका? व्हाइट सीमेंट का। तो ये खारिया खंगार। वैसे गोटन और खारिया खंगार एकदम पास है, लेकिन जिले चेंज हो जाते हैं। ये जोधपुर जिले में आ जाता है। ठीक है, एकदम पास में वैसे। और ये जो है सबसे बड़ा कारखाना है, और ये बिरला व्हाइट सीमेंट का है। किसका है? बिरला व्हाइट सीमेंट का। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। इधर खनिज और इधर खनन क्षेत्र है, अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। तांबा मिलता है आपका सैनपुरी में। कहां पर है? सैनपुरी में। बात करें लोहा एस्क की, तो लोहा एस्क जो है आपका सर्वाधिक मिलता है कमलपुरा में। कहां पर है? कमलपुरा में। फिर बात करें सीसा एवं जस्ता की, तो सीसा एवं जस्ता मिलता है सर्वाधिक बरडालिया में। ठीक है, फिर आपका जो है बच गया कौन सा? मैग्नीज। और मैग्नीज जो है सर्वाधिक मिलता है तलवाड़ा में। कहां पर है? तलवाड़ा में। तो जो जिस कलर में है उससे सुमेलित है। तांबा सैनपुरी में, लोहा इसके कमलपुरा में, सीसा दस्ता जो है आपका वो है बरडालिया में, और मैग्नीज है वो आपकी तलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। सबसे पहले बात करें जो है मक्का खरीफ की फसल है। बाजरा के साथ साथ में सोयाबीन भी खरीफ की फसल है, और अरहर भी खरीफ की फसल है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक ध्यान रख लेना, रबी की जो फसल है ना उसमें सिर्फ 2 ही दाल आती है, एक तो चना और एक मसूर। ये 2 दाल जो है ना, ये 2 दालें रबी में आती है। बाकी जितनी भी दालें, मूंग, मोठ, चवड़ा जो भी है वो सारा खरीफ में आता है। अड़सी आपकी रबी की फसल है, और ये इसका उत्तर हो जाएगा कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। बाकी ध्यान में रख लेना, चना और मसूर, इन 2 दालों के अलावा जितनी भी दालें हैं वो सारी की सारी आपकी जो है खरीफ की फसल के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, चवड़ा भी और चावल भी, ये दोनों के दोनों खरीफ में है। दोनों एक जैसे नाम है, चवड़ा चावल, लेकिन दिखने में बहुत अलग होते हैं। ये दोनों भी इसमें ही आते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक ध्यान में रखना, सोयाबीन ये खरीफ में आता है, और एक सरसों आती है रबी में। ठीक है, कपास किस में आती है ये बताना आपको कमेंट में। क्या करना है? कपास, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि कपास किस में आती है। ठीक है, उत्तर पता होना चाहिए, कमेंट जरूर कर देना। फिर राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? लाल लोमी या लाल लोम मृदा जो है कहां पाई जाती है? तो ये आपकी बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाई जाती है। कहां पर? बांसवाड़ा डूंगरपुर में। ये लाल पीली मिट्टी अजमेर के आसपास पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, और लाल लोम मृदा जो है बांसवाड़ा डूंगरपुर में पाई जाती है, और इसमें मक्का शायद सर्वाधिक होता है। मक्का चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग में पाई जाती है ये। अगला, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार, बात देख लेना किसकी हो रही है? राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन की हो रही है, ना कि ISFR रिपोर्ट की हो रही है, ना वन विभाग अलग से जारी जो रिपोर्ट करता है उसकी हो रही है। यहां पर प्रशासनिक प्रतिवेदन की बात हो रही है के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है?
वनावरण प्रतिशत की भी बात हो रही है। एकदम सही बता रहा हूं, यह मत सोचना कि मैं तो ये पढ़ा है, क्योंकि 3 प्रकार की रिपोर्ट होती है, अपन थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्वाधिक, सबसे पहले प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में सर्वाधिक कौन है? प्रतिशत में सर्वाधिक है उदयपुर, सर्वाधिक 1% उदयपुर में, और दूसरे नंबर पर आपका प्रतापगढ़। ठीक है। अगर हम प्रतिशत के अलावा क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें? सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है? तो 1 नंबर पर तो उदयपुर है, और क्षेत्रफल में 2 नंबर पर फिर नाम चेंज होकर अलवर का आ जाता है। ठीक है। न्यूनतम भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इतनी कर रहे हैं तो न्यूनतम को क्यों नाराज करें। तो न्यूनतम अगर हम प्रतिशत के आधार पर बात करें तो प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम जो है वो है जोधपुर और चूरू में। जोधपुर और 1 नंबर जोधपुर, 2 नंबर चूरू। और जो है अपन क्षेत्रफल के आधार पर करें कि क्षेत्रफल में न्यूनतम कौन है, तो क्षेत्रफल में न्यूनतम की बात करें तो चूरू जो है 1 नंबर आ जाता है, और 2 नंबर आ जाता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, ये ध्यान रखना आपको। दूसरे नंबर पर पूछा है कि प्रतिशत में द्वितीय स्थान पर कौन है, तो प्रतापगढ़ है। कौन है? प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इधर पशु इधर नस्ल दी हुई है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। ऊंट की केरूपाल होती है, बिल्कुल होती है। भेड़ की जैसलमेरी होती है, बिल्कुल। भैंस की महसाना होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है। इसका मूल स्थान जो है गुजरात है, इसका मूल स्थान है गुजरात है, इसका गुजरात। ठीक है। बकरी की जमुनापुरी होती है, बिल्कुल होती है। तो सारे के सारे सुमेलित, तो ये प्रश्न ही गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश व राजस्थान का संयुक्त उद्यम है, बिल्कुल सही बात है। पहला तो एकदम सही है। गांधी सागर बांध का निर्माण तृतीय चरण में हुआ। गांधी सागर जो बांध है उसका जो है तृतीय चरण में हुआ, ये गलत है। कैसे गलत है बात करेंगे। जवाहर सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ, गलत है। चंबल परियोजना की बात करें तो चंबल परियोजना जो है उसमें सबसे पहला फर्स्ट जो हुआ था चंबल परियोजना में, सबसे पहले चरण में गांधी सागर, किसका? गांधी सागर बांध, और प्लस में कोटा जो बांध है उसका, या कोटा बैराज कहते हैं, इसका निर्माण हुआ था, कोटा बैराज का। दूसरे चरण में किसका हुआ? दूसरे चरण को ध्यान में रख लेना, इसमें राणा प्रताप सागर का हुआ। किसका? राणा प्रताप सागर का निर्माण हुआ, और ये जो है रावत बाटा में है, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में। और तीसरे चरण में जो है निर्माण हुआ था वो हुआ था आपका जो है जवाहर सागर बांध का। किसका? जवाहर सागर बांध का, सागर बांध का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो केवल ए सही है इसमें, उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले जो चरण है उसमें गांधी सागर और कोटा बैराज का हुआ, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर और रावत बाटा, जो रावत बाटा में उसका हुआ, और तीसरे में जवाहर सागर बांध का हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग मुख्य नदी और सहायक नदी का सही सुमेलित नहीं है। चंबल की सहायक काली सिंध है, बिल्कुल सही बात है। आहू नदी भी इसकी सहायक है। चंबल की तो बहुत ज्यादा सहायक नदियां हैं, नाम से पता चल जाता है। बनास की इराऊ है, तो बनास की इराऊ बिल्कुल नहीं है। इराऊ है माही की सहायक, किसकी है? जिसको ईरू भी कहते हैं, इराऊ या ईरू कहते हैं, और ये माही की सहायक है, तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। माही की मोरेन है, बिल्कुल सही। एक बनास की है जिसका नाम मोरेल है। मोरेन और मोरेल दोनों अलग अलग है। मोरेल जो है वो बनास की है, और मोरेन जो है माही की। लूणी की सागी है, बिल्कुल लास्ट में ये आ रहा है तो लूणी की होने के चांस रहते हैं। एक साबी नदी है, साबी नदी जो है ये है आपकी एकमात्र नदी, एकमात्र नदी जो राजस्थान से हरियाणा जाती है। ठीक है। उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, ध्यान में रखना। साबी इसकी सहायक नहीं है, ये अलग से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य नहीं है? असत्य नहीं है मतलब सत्य है। उड़िया पठार आबू से 260 मीटर ऊंचा है। आप बात आबू की हो रही है, गुरु शिखर की नहीं हो रही है, ध्यान में रख लेना। गुरु शिखर की नहीं हो रही है, बात हो रही है आबू की। तो आबू से भी 260 मीटर नहीं 360 मीटर ऊंचा है, तो ये गलत हो गया आपका। उड़िया पठार कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं। उड़िया पठार सिरोही में है। ठीक है। उड़िया पठार के बारे में लिख देता हूं मैं, उड़िया का पठार। उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और ये आबू से 200 नहीं 360 मीटर ऊंचा है। ठीक है। आबू का मतलब कोई गुरु शिखर की बात नहीं कर रहा मैं, माउंट आबू से। आबू मतलब आबू जगह है उससे इतना ऊंचा है, बाकी गुरु शिखर से तो नीचा है, क्योंकि हाईएस्ट पीक पॉइंट ही गुरु शिखर है। ठीक है। 56 का मैदान बनास बेसिन का हिस्सा नहीं है, यह भी गलत है। ये माही बेसिन का हिस्सा है। किसका? माही बेसिन का हिस्सा है। ठीक है।
फिर बनास बेसिन को स्थानीय भाषा में वागड़ नहीं माई बेसिन है यहाँ पर भी, तो ये भी गलत है। बूंदी की पर्वत श्रृंखला दोहरी पर्वतमाला, ये सही बचा है, तो इसका मतलब ये ध्यान में रख लेना, बूंदी की जो पहाड़ियां हैं वो दोहरी पर्वतमाला है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु का नियंत्रक है, मतलब प्रभावित कौन करता है, जलवायु को प्रभावित करने वाला कौन है, ऑप्शन में वो पूछा है। तो मृदा अपरदन से जलवायु प्रभावित नहीं होती है, जो है आपका मतलब मृदा अपरदन से जो है फसलें वगैरह प्रभावित हो सकती है, तो ये गलत हो गया। कृषि क्षेत्र का विस्तार से जलवायु का कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सिंचित क्षेत्र से जलवायु पर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रदूषण होना, भूमि बंजर होना वो अलग चीज होती है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला का जलवायु पर बिल्कुल नियंत्रण है, क्यों, क्योंकि अरावली पर्वतमाला के कारण बारिश होना नहीं होना डिपेंड करता है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में अवरोधक का काम करती है और ये पूर्वी राजस्थान के लिए वरदान है अरावली, तो यही बात है आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिलों का वह समूह कौन सा जो कि मध्य जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा का 50 से 60 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा प्राप्त करता है। चूरू नाम आ गया तो ये ऑप्शन तो वैसे ही उड़ा दिया, क्योंकि हमारे चूरू में बारिश नहीं होती, ठंड पड़ रही है फिलहाल, जो है 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ठीक है, और गर्मियों में ये 55 डिग्री चला जाता है। तो चूरू का हाल आप देख सकते हो, अभी स्कूल जाते जाते है ना ऐसे हो जाएगा कि पैर बचे ही नहीं है, बिना पैरों के चल रहे, सुनना हो जावा सगड़ा। तो चूरू सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि चूरू के लिए कहावत है कि एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और वो जो है यमराज के पास जाता है, यमराज उसे बोलते हैं कि इसको सजा दो और इसको जो है आग में डाल दो, आग की भट्टी में, और वो व्यक्ति फिर भी हंसता रहता है। फिर क्या करते हैं कि वो जो यमदूत होते हैं वापस ले जाते हैं यमराज के पास कि इसके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो आग में भी मतलब इतनी गर्मी में भी हंस रही है। तो फिर इसको यमराज बोलते हैं कि इसको बर्फ की सीलियों पर लेटाओ, मतलब बर्फ के अंदर डाल दो। बर्फ के अंदर डाल दिया, फिर भी हंस रहा था, फिर वापस वो लाए यमराज के पास कि ये फिर भी हंस रहा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं हो रहा। तो यमराज ने पूछा यार तू ऐसा कैसे कि तू गर्मी में भी हंस रहा है और एकदम ठंडी वाली जगह भी हंस रहा है, कि बोला यार मैं, कि यमराज को बोला कि मैं चूरू से आया हूं, ठीक है। तो ये बात है। फिर उदयपुर राजसमंद जयपुर अलवर, उदयपुर राजसमंद जयपुर अलवर, ये हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अजमेर हो सकता है, उदयपुर हो सकता है, जयपुर हो सकता है, लेकिन बूंदी नहीं हो सकता। बूंदी थोड़ा और ज्यादा हो जाती है, इसमें 60 से 80 होती है इसमें, ठीक है। फिर उदयपुर मान सकते हैं, जयपुर, बूंदी नहीं मान सकते। तो उत्तर ऑप्शन 2 ही बच गया सिर्फ, उदयपुर राजसमंद जयपुर अलवर, ऐसे एलिमिनेट करना आना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन, अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, अभी विचार कर लेंगे। अरावली मरुस्थल के पश्चिमी विस्तार को रोकता है, बिल्कुल जी गलत बात है ये, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा ध्यान रखना होगा। ऐसे राजस्थान का कच्चा नक्शा, ये राजस्थान का अरावली है, ये अरावली है, ये रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान ये पश्चिम दिशा इस साइड है और ये इस साइड है पूर्व दिशा, तो ये इस साइड बढ़ने से रोकता है किसको, मरुस्थल को, मतलब ये पूर्वी विस्तार को रोकता है। किसको रोकता है, पूर्वी विस्तार को रोकता है, ठीक है। ये गलत हो गया। फिर अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, बिल्कुल समृद्ध है खनिजों से। अरावली पर्वत का सर्वाधिक प्रभाव राज्य की जलवायु पर होता है, बिल्कुल अभी पूर्व बात करके आ चुके हैं। राजस्थान में उत्तर पूर्व से खेतड़ी से दक्षिण में खेड़ ब्रह्म तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई, गलत है, 692 कुल लंबाई है अरावली की, ठीक है। ये खेड़ ब्रह्म से खेतड़ी के बीच में राजस्थान में जो लंबाई है वो 550 किलोमीटर है, वो 550 किलोमीटर है। दूसरा तीसरा सही है इसमें, उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में नहीं है। देखो अरावली 3 भागों में बंटी हुई है, आपको पता है, उत्तरी, मध्य और दक्षिण अरावली। अब कंफ्यूज तो वैसे कोई होता नहीं है इनमें, फिर भी मैं बता दूं कि ये जो है ऊपरी अरावली जो है ना, ये झुंझुनू खेतड़ी से स्टार्ट होती है और ये जयपुर तक है, ठीक है। और ये मध्य अरावली जो है ना, ये जयपुर से तो शुरू होती है और राजसमंद तक है, राजसमंद तक। और ये जो नीचे वाली है ये राजसमंद से तो शुरू होती है और सिरोही तक है। अब जो है ध्यान आपको रखना है। तो सबसे पहले तारागढ़ अजमेर में है, तारागढ़ अजमेर में है। डोरा पर्वत जालोर में है, ठीक है। बिलाली उदयपुर में है और नागपानी भी उदयपुर में। अब कोई ये मत कह देना नागपानी जो है अजमेर में, अजमेर में जो है ना उसको नागपानी नहीं कहते, वो नाग पहाड़ी है या नाग पहाड़ है, वो अलग चीज है, ठीक है। अब देखो कौन सी मध्य अरावली में है, अजमेर मध्य में, बिल्कुल। जालोर उत्तर में, ये उत्तर में, ये उत्तर में, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप, क्योंकि आगे एलडीसी की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। फिर निम्नलिखित बालू का स्तूपों को सुमेलित कीजिए, अभी कर लेते हैं।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बरखान कहाँ पाए जाते हैं। तो बरखान सर्वाधिक ओसियां जोधपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, ओसियां जोधपुर में। इसके अलावा बरखान भालेरी चूरू में भी पाए जाते हैं, भालेरी, और भालेरी है चूरू में। ठीक है, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ पाए जाते हैं हनुमानगढ़ में। अनुप्रस्थ होते हैं जो हवा के विपरीत, जो हवा के लंबवत बनते हैं, हवा के लंबवत, या हम कह सकते हैं विपरीत। ठीक है, कलर चेंज। तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप जो है वो कहां पर बनते हैं? तो तारा बालू का स्तूप मोहनगढ़, और मोहनगढ़ आपका जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में, यहां बनते हैं। फिर बात करते हैं अपन आगे, और क्योंकि सारों की कर ही लेते हैं, पवनानुवर्ती यानी पवन की दिशा में, रेखे भी कह सकते हैं इनको, ये बाड़मेर में बनते हैं। कहां पर बनते हैं? बाड़मेर में। जो जो जिस कलर में लिखा हुआ है उससे सुमेलित है। बरखान ओसिया में, अनुप्रस्थ हनुमानगढ़ में, तारा बालू का मोहनगढ़ में, और पवनानुवर्त जो है आपके बाड़मेर में। फिर है असंगत युग्म को अलग करें। ठीक है, कर लेते हैं। दक्षिण पूर्वी पठार बनास बेसिन का हिस्सा नहीं है, ये चंबल बेसिन का हिस्सा है। किसका है? चंबल बेसिन का। लेकिन आगे वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। 56 का मैदान मध्य माई का बिल्कुल नीचे की साइड है। लूणी जवाई बेसिन गोडवार प्रदेश, सिरोही जो है पाली का कुछ भाग, सिरोही का कुछ भाग, और जालोर का कुछ कुछ भाग, आंशिक आंशिक से मिलकर ये बने होते हैं। ठीक है, शेखावटी प्रदेश को बांगड़ प्रदेश कहते हैं, और यहाँ पर बोले जाने वाली बोली बांगड़ी, बागड़ी कहते हैं, जिसको बांगड़ी तो नहीं कहते, बागड़ी। और जो आपके हजरत जो पीर है ना आपके चिड़ावा वाले, उनको कहते हैं ना बागड़ का धनी, और गोगा जी को भी बागड़ का धनी कहते हैं वैसे। तो शेखावाटी प्रदेश को बांगड़ प्रदेश कहते हैं वैसे। ठीक है, लेकिन हनुमानगढ़ भी इसमें कई बार शामिल कर लिया जाता है। बागड़ी बोली भी इसी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर असुमेलित ऑप्शन नंबर 1 हो गया। फिर जिला एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर में त्रुटि पूर्ण युग्म को पहचानिए। नागौर का राजहंस है बिल्कुल, जोधपुर का कुर्जा है बिल्कुल, जालौर का भालू है, लेकिन गंगानगर का कौन है? चिंकारा। तो ये गलत हो गया आपका। और भटतित्र है बीकानेर का। ठीक है, हनुमानगढ़ का मत कर लेना, भटनेर से भटतित्र को मत मिला देना। हनुमानगढ़ का क्या है? हनुमान का है छोटा किलकिल, किंगफिशर कहते हैं जिसको इंग्लिश में, किलकिल। ठीक है, और भटतित्र को भटनेर से मत मिला देना, बस ये बता रहा हूं मैं आपको। उत्तर ऑप्शन नंबर 2। फिर है थल्ली, थल्ली बोली जाती है बाड़मेर में, थल्ली बोली। ठीक है, गोडवाड़ी बोली जाती है सिरोही के कुछ क्षेत्र में। किन बोली रूप बोले हैं? तो बाड़मेर में कौन सी बोली सी? मारवाड़ी बोली सी भाई साहब, तो मारवाड़ी को उत्तर हो जी सी। फिर कानड़ दे प्रबंध के में किन रे युद्ध रो वर्णन है? तो अपद्मनाभ लिखी, पद्म नाभ द्वारा रचित है यह। और इम कानड़ दे और अलाउद्दीन खिलजी के बीच को युद्ध है भी को वर्णन है। और वो युद्ध हो आपने 1311 लेके 1312 के बीच में, मतलब दो यहाँ चालो, मतलब जी दिसंबर में चालो होगा और जनवरी फरवरी तक खत्म है होगा। फिर हाला झालारी कुंडलियां का रचयिता कौन है? तो हाला झालारी जो कुंडलियां हैं वहां को रचयिता जो है आपको वो है ईसरदास बारठ। कौन है? ईसरदास बारठ है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किणरी या किण सी जोड़ी गलत है? कौन सी जोड़ी लिखण वाला किण सी गलत है बा बतानी आपने। नेमिनाथ चौपई विनय चंद्र की लिखेड़ी है, तो बिल्कुल सही लिखेड़ी है। ढोला मारूरा दुआ कवि कलोल का लिखेड़ा है, बिल्कुल। गुण जोदायन गार्डन पसायत को लिखेड़ो है, बिल्कुल। सप्त सतीरा छंद ओ जो है ना वो श्रीधर व्यास को लिखेड़ो है। की को लिखेड़ो है? श्रीधर व्यास को। अब जो है ये इस हिसाब से आपके 5-6 क्वेश्चन आएंगे, मतलब राजस्थानी भाषा में लिखे हुए आएंगे। पिछली बार बहुत हंगामा हुआ था क्योंकि पूर्वी राजस्थान वाले बोल रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आए, लेकिन सच्ची बात तो बताऊंगी, जो यहाँ पर लिख रखे है ना इन्होंने, वो जहां पेपर बनता है ना उस हिसाब से लिख देते हैं वो। तो ये किण सी बोली है, कुण सी बोली है, थोड़ा बहुत अपभ्रंश है, बाकी जो है राजस्थानी भाषा लगभग सेम ही है, शब्द सगड़ा सेम है, बस बोलने को तरीको और कुछ शब्दान कहने को तरीको और स्पीड ऊपर नीचे है। जैसे हमारी जो स्पीड है चूरू वालों की, वो स्लो स्पीड में हाई वॉल्यूम में है। ठीक है, कई जगह स्पीड फास्ट है वॉल्यूम कम है, जैसे ढूंढाड़ी बोली है। तो इससे करके बाकी जो है शब्द एक जैसे होते हैं। और बादर ढाडी ने लिखा था एक, वो ध्यान में रख लेना। बादर ढाडी की रचना बहुत बार पूछते हैं, वीर मायन। ठीक है, तो उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा क्योंकि गलत यही है। फिर निम्न में से कौन सी रचना जो की है कविराज शेखर की री नाई ही है? कौनी लिखनो होता है, ना ही नहीं कौनी है, क्योंकि लिखना रो भी थोड़ा अलग ही है। तो कर्पूर मंजरी है, बिल्कुल। काव्य मीमांसा है, बिल्कुल है। प्रभाव चरित्र जो है आपकी, ये जो है आचार्य प्रभाव चंद्र की है, नाम से ही पता चल जाएगा, ये है आचार्य प्रभाव चंद्र की।
बाल रामायण बिल्कुल राजशेखर की, राजशेखर की रचना याद होनी चाहिए आपने। और राजशेखर की के अलावा और जो किया हुआ है हरविलास, ठीक है। इसके अलावा है बाल भारत, और 3 नाटक भी लिखा, 3 नाटक भी लिखेड़ा संस्कृत भाषा में, जगह को पहले को नाम है आपको भुवन कोश। कौन सो? भुवन कोश। और दूसरो है जको है आपको विद्वसाल भंजिका। और एक बच गयो जका नीचे पहले लिख दियो मैं, वो है हरविलास, ठीक है। तो ये जो आज के क्वेश्चन थे, आगे आप जो है अगली क्लास में करांगा। तो तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करेंगे तभी और अच्छी क्लासें आएंगी। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो क्लास बेस्ट हो। हम मतलब मैं ही करता हूं क्योंकि टीम हमारे पास है नहीं, और पूरा काम मेरे को ही देखना पड़ता है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।